नमस्कार दोस्तों, निखिल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री में भी हमने कई टॉपिक कर लिए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से राजस्थान में सहायक संधियां हुई और सहायक संधि का जनक कौन है और कौन सी आश्रित व पार्थिक संधि हुई थी। इनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली। इनमें संधियां हुई क्यों थी, संधि किस 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 के मध्य हुई और क्यों हुई। तो संधियां किसके मध्य हुई, ये लिखो दोस्तों। संधियां हुई है किस किस के मध्य हुई। तो अंग्रेजों व राजाओं के मध्य क्या हुई थी, ये संधि हुई थी। तो राजाओं व अंग्रेजों के मध्य लिखो दोस्तों। राजाओं व अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के मध्य मध्य क्या हुई थी, ये संधियां हुई थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि हुई थी जो हमने बताया थी, सहायक संधि और आश्रित व पार्थिक की संधि। इससे प्रथम रियासत कौन सी थी, दूसरी रियासत कौन सी थी, अंतिम रियासत कौन सी थी। जैसे पार्थिव नीति के तहत अंतिम रियासत हमने सिरोही पढ़ी थी, सिरोही के शासक पढ़े थे, शिव सिंह के बारे में पढ़ा था। इस प्रकार ये संधियां हुई। तो किसके मध्य हुई संधि आपसे पूछ ली जाए तो राजाओं व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्या कारण था, यह संधि करने का कारण क्या था। कारण आपसे पूछ लिया जाए, कारण क्या था संधि करने का। तो संधि करने का एक ही कारण था, उस समय क्या था, मराठों व पिंडारियों का क्या हो रहा था, आक्रमण हो रहा था। उससे बचने के लिए हम यहाँ के राजाओं ने क्या की थी, अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो मराठा व पिंडारियों के शासन से बचने के लिए, मराठा व पिंडारियों पिंडारियों के शासन से बचने के लिए, के शासन से बचने के लिए, बचने के लिए क्या की गई, संधियां की गई। ठीक है दोस्तों, तो मराठा व पिंडारियों के शासक से बचने के लिए क्या की गई थी, मराठों व पिंडारियों के शासक से बचने के लिए क्या की गई थी, संधि की गई थी। इस संधि किन्होंने की थी, राजाओं और अंग्रेजों के मध्य हुई। तो अंग्रेजों ने एक संधि के करने का रीजन क्या था, क्योंकि अंग्रेजों ने संधि, तो अंग्रेजों ने संधि इसलिए की कि वो भी अपना क्या कर सके, साम्राज्य स्थापित कर सके, प्रशासन स्थापित कर सके। तो अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए एक कौन सी एजेंसी की स्थापना की, लिखो दोस्तों। अंग्रेजों ने ने प्रशासन 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 चलाने के लिए राजपूत रेजिडेंट्स की क्या की थी, स्थापना की थी। किसने की थी, राजपूताना रेजिडेंट्स की स्थापना, गठन किया। चलाने के लिए राजपूताना रेजिडेंट्सों का गठन किया। रेजिडेंट्स का गठन किया। तो राजपूताना रेजिडेंट्स को गठन किसने किया, तो अंग्रेजों ने किया। और क्यों किया, अंग्रेजों ने भारत पे या राजस्थान में शासन स्थापित करने के लिए रेजिडेंट्स की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और राजपूताना रेजिडेंट्स की स्थापना कब की थी, तो आपसे पूछ लिया जाए, ये लिखो नीचे, राजपूताना कौन सी, राजपूताना रेजिडेंट्स, क्या रेजिडेंट्स की स्थापना कब हुई आपसे पूछ लिया जाए, और इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया, रेजिडेंट्स राजपूताना रेजिडेंसी स्थापना राजपूताना रेजिडेंट्स की आपसे पूछ ली जाए, क्या स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो कहां हुई, आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय अजमेर में रखा, और 1832 में। तो लिखो दोस्तों, 1832 में मुख्यालय अजमेर, मुख्यालय कहां, अजमेर में, मुख्यालय अजमेर में रखा। तो आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुख्यालय कहां रखा गया, अजमेर में रखा गया। ठीक है दोस्तों, 1845 में इसका मुख्यालय बदलकर माउंट आबू में कर दिया गया, क्योंकि यहां पड़ती थी गर्मी ज्यादा। गर्मी के कारण सर्दी, अंग्रेज क्या रहते थे, ज्यादा ठंड सहना पसंद करते थे, इसलिए इसका 1845 में इसका मुख्यालय बदलकर कहां कर दिया गया, माउंट आबू सिरोही में कर दिया गया।
1845 में इसका मुख्यालय बदलकर माउंट आबू कर दिया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अजमेर में कौन सी रेजिडेंस की स्थापना की थी अंग्रेजों ने? राजपूत रेजिडेंस की स्थापना की थी। 1832 में मुख्यालय अजमेर में रखा गया था और इसका मुख्यालय 6 महीनों के लिए, तो ये क्या किया था, अजमेर में रहता था। 6 महीनों गर्मियों में कहा रहता था? माउंट आबू में। ये कब बदल कर किया गया था? 1845 में माउंट आबू में कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका अधिकारी कौन होता था? इस पर अधिकारी कौन होता था? राजपूत रेजिडेंस पर अधिकारी आपसे पूछ लिया जाए तो एजेंट टू गवर्नर जनरल क्या होता था? इसमें अधिकारी होता था। तो यहीं पे लिखो अधिकारी का नाम। अधिकारी कौन होता था? तो अधिकारी आपसे पूछ लिया जाए तो एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल किसका अधिकारी होता था? राजपूताना रेजिडेंस का क्या होता था? अधिकारी होता था। इसे क्या बोलते थे राजस्थान में? एजीजी का पद होता था। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजपूत रेजिडेंस का गठन हो गया 1832 अजमेर में। इसका मुख्य अधिकारी कौन होता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसे बोला जाता था एजीजी। अब आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? क्या पूछ लिया जाए? आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन थे? तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का एजीजी, प्रथम एजीजी कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज लोकेट क्या थे? राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय आपको एजीजी पूछ लिया जाए तो 1857 की क्रांति हमारी चल रही है। क्रांति के समय एजीजी कौन थे? यहीं पे लिख लो, क्रांति के समय एजीजी। क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे। ठीक है दोस्तों, एजीजी के अधीन कौन सा? ये जो राजस्थान में सबसे बड़ा पद हो गया एजीजी। एजीजी के अधीन नीचे कौन सा पद आता था? पॉलिटिकल एजेंट। इसके अधीन देखो दोस्तों, इसके अधीन पॉलिटिकल एजेंट होते थे। एजेंट जिसे बोला जाता था पीए। ठीक है दोस्तों, पीए पॉलिटिकल एजेंट होते थे। पॉलिटिकल एजेंट कहाँ होते थे? ये होते थे छोटी छोटी रियासतों के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि केंद्र में क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था। फिर बात करते हैं हम राज्य, राजस्थान में क्या था? राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल के नीचे कौन बैठ गया? एजेंट और बैठ गया, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसे क्या बोला गया? एजीजे बोला गया। इसके बाद में इससे भी नीचे स्तर पर कौन होते थे? पॉलिटिकल एजेंट होते थे, पीए होते थे। ठीक है दोस्तों, पीए कौन होते थे? तो उनके बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग रियासतों के पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में। इससे पहले हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय दो प्रकार की संधियां हुई थी। हमने पहली कक्षा में पढ़ा था कि दो प्रकार की संधियां कौन कौन सी संधियां हुई थी। एक तो सहायक संधि हुई थी और एक हुई थी आश्रित व पार्थिक्य संधि। उनके तहत हमने ये पढ़ा था कि कौन सी प्रथम रियासत जो इसने सहायक संधि की थी और कौन सी प्रथम रियासत जिसने आश्रित व पार्थिक्य संधि की थी। इनके बारे में हमने चर्चाएं की। तो ये सहायक संधियां हुई कि किन किन के मध्य हुई? तो राजाओं व अंग्रेजों के मध्य ये सहायक संधियां हुई। होने के कारण क्या थे? सहायक संधि होने के कारण आपसे पूछ लिया जाए तो मराठाओं व पिंडारियों क्या कर रहे थे? उस समय राजस्थान पर आक्रमण कर रहे थे। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मराठाओं ने
राजस्थान में सर्वप्रथम कहां प्रवेश किया, कौन सी रियासत में प्रवेश किया था, तो बूंदी रियासत में प्रवेश किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उस प्रवेश को रोकने के लिए क्या की गई थी, अंग्रेजों के साथ राजाओं ने क्या की थी, संधि की थी 1857 की। तो अंग्रेजों ने क्या की थी, अंग्रेजों ने भी एक चाल चली और वो अंग्रेजों ने क्या किया, प्रशासन को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और उस प्रक्रिया के तहत किसकी स्थापना की, राजपूताना रेजिडेंट्स की स्थापना की। राजपूताना रेजिडेंट्स का मुख्यालय आपसे पूछ ली जाए, राजपूताना रेजिडेंट्स की स्थापना कब की गई, तो 1832 में। और इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्यालय कहां रखा गया, अजमेर में रखा गया। तो स्थापना 1832 में हुई थी राजपूत रेजिडेंट्स की और मुख्यालय अजमेर में रखा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्थापना कब की गई और मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, इसका मुख्यालय बदला गया कि 6 महीने एक जगह रहता था, 6 महीने गर्मियों में एक जगह और सर्दियों में अलग। और सर्दियों में तो कहां, अजमेर में रहता था, और गर्मियों में आपसे पूछ लिया जाए तो 1845 में इसका मुख्यालय बदलकर माउंट आबू कर दिया गया। माउंट आबू कहां पड़ता है, तो माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा व सबसे ठंडा व स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अधिकारी कौन होता था। इसके नीचे राजपूताना रेजिडेंट्स में अधिकारी कौन होता था, तो राजपूताना रेजिडेंट्स में अधिकारी होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, एजेंट टू गवर्नर जनरल क्या होता था, अधिकारी होता था। अधिकारी कौन था, राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल को छोटे रूप में बोला जाता था एजीजी। तो एजीजी कौन था, राजस्थान का प्रथम एजीजी आपसे पूछ लिया जाए तो जॉर्ज लोकेट राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। ये क्वेश्चन मोस्ट है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजे कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजे थे लॉर्ड पैट्रिक लोरेंस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इब एजीजी के नीचे भी कौन सा पद होता था, ये तो कहां था, राजस्थान में था। राजस्थान में भी अलग अलग छोटी छोटी 19 रियासतें थी, उस पर भी क्या थे, कुछ पॉलिटिकल एजेंट स्थापित किए गए थे। और वो किसे सूचना देने का काम करते थे, एजीजी को सूचना देने का काम करते थे। तो उसी प्रकार देखा जाए तो इसके नीचे, एजीजी के नीचे कौन सा पद काम कर रहा था, तो पॉलिटिकल एजेंट का पद काम कर रहा था, जिसे बोला जाता है शॉर्ट रूप में पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम, अगले स्लाइड में बात करेंगे कि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट कौन है, जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन है। वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, एजीजे होता है राजस्थान में, क्या होता है, एजीजे का पद होता है सब सर्वोच्च पद। राजस्थान में यदि सर्वोच्च पद पूछ लिया जाए तो एजीजे का पद होता है। भारत में सर्वोच्च पद किसका होता है, गवर्नर जनरल का। एक गवर्नर जनरल के नीचे कौन काम करता है, एजीजे काम करता है। तो राजस्थान का हमने प्रथम एजीजे पढ़ दिया है। कौन पढ़ा है, जॉर्ज लोकेट क्या थे, राजस्थान के प्रथम एजीजे थे। ठीक है, एजीजे के बाद में हमने पढ़ा था कि 1857 के समय राजस्थान के एजीजे कौन थे, तो लॉर्ड पैट्रिक लोरेंस क्या थे, राजस्थान के 1857 की जब क्रांति हुई थी तब क्या थे, लॉर्ड पैट्रिक लोरेंस क्या थे, एजेंट थे। ठीक है, एजीजे थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एजीजे के नीचे कौन सा पद होता है, जो कि कहां काम करता था, हमारी रियासतों के अंतर्गत काम करते थे। तो पॉलिटिकल एजेंट का पद होता है। पॉलिटिकल एजेंट का पद किसके नीचे होता है, एजीजे के नीचे होता है। और एजीजे से ऊपर कौन सा पद होता है, गवर्नर जनरल का पद होता है। तो ये पॉलिटिकल एजेंट किसे सूचना देने का काम करता है, एजीजे को सूचना देने का काम करता है। और एजीजे किसे सूचना देने का काम करता है, गवर्नर जनरल को सूचना देने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक एक रियासत की, क्योंकि हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी, उनमें कहां कहां पॉलिटिकल एजेंट स्थापित किए गए थे और कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे और उस समय शासक कौन था। इस प्रकार से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ और मिलान का क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस रहता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मेवाड़ रियासत, मेवाड़ एक रियासत थी सबसे बड़ी, मारवाड़ की क्या, मेवाड़ क्या थी, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत हमने पढ़ा था। तो उसके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो मेजर सावंत उसके पॉलिटिकल एजेंट थे। और मेजर सावंत उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे। उस समय मेवाड़ का शासक आपसे पूछ लिया जाए तो मेवाड़ का शासक कौन था, स्वरूप सिंह वहां के शासक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कोटा रियासत। कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट आपसे पूछ लिया जाए तो कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे और राम सिंह सेकंड क्या थे, वहां के शासक थे। यहाँ क्या होता है, 6 महीने तक जनता का शासक रहता है। ये आगे हम चर्चाएं करेंगे, 6 महीने जनता का शासक किस प्रकार रहा था, राम सिंह को किस प्रकार से नजरबंद किया गया था और मेजर बर्टन का क्या हाल किया गया था। तो मेजर बर्टन का तो सिर काट के कोटा के गलियों पे घुमाया गया था मेजर बर्टन को मारकर। ये क्या था, अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट होता था। ये अंग्रेजों को जो भी रियासतों में जो भी काम होते थे वो सभी काम कौन करते थे, रियासतों के अंतर्गत पॉलिटिकल एजेंट किया करते थे। और वो किसे सूचना देने का काम करते थे, एजीजी को। और एजीजी
का कार्य क्या था, केंद्र में सूचना देने का काम करता था। ठीक है, तो बात करते हैं कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट। कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट किस प्रकार रखोगे, जैसे कोर्ट में क्या होता है दोस्तों, बटन होता है, तो इसे इसी प्रकार से याद रखना, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेजर बर्टन। ठीक है, आगे बात करते हैं मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे मेघमोशन। मेघमोशन का क्या कर दिया जाता है, सिर काट के अव्वा के किलों में लटका दिया जाता है और क्रांतिकारी कहां कूच कर जाते हैं, दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मारवाड़ रियासत का आपको पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाए तो मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है मेघमोशन। मेघमोशन का सिर काट के अव्वा के किलों में लटका दिया जाता है। उस समय शासक कौन था, तख्त सिंह था, और तख्त सिंह ने भी क्या किया था, अंग्रेजों की खूब सहायता की थी। तख्त सिंह ने अपना सेनापति अन्नार सिंह को अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए भी भेजता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जयपुर रियासत। जयपुर रियासत के कौन थे पॉलिटिकल एजेंट, तो मेजर ईडन। मेजर ईडन किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट है, या तो सीधा डायरेक्ट इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, या इनको सभी के मिलान करने का क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर पेपर में ही आता है। ये मान लो किसी का भी पेपर दो, ये यहीं से क्वेश्चन 1857 की क्रांति से छपने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो आपसे बात करें जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट, तो मेजर ईडन पॉलिटिकल एजेंट थे, और शासक कौन था, तो सवाई राम सिंह सेकंड क्या थे, शासक थे, और इन्होंने अंग्रेजों की खूब सहायता की, तो इसलिए इन्हें एक उपाधि दी जाती है, सितारे हिंद की उपाधि। तो सितारे हिंद की उपाधि सवाई राम सिंह को कौन सी उपाधि देते हैं अंग्रेज, सितार ए हिंद की उपाधि। सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी जाती है, तो राम सिंह सेकंड को दी जाती है, और किसके द्वारा दी जाती है, अंग्रेजों द्वारा दी जाती है, सितारे हिंद की उपाधि। क्योंकि 1857 की क्रांति में राम सिंह ने क्या की थी, खूब सहायता की थी। और एक बात और बता दूं, जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, और सभी रियासतों ने क्या दिया था, क्रांतिकारियों को साथ देने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट आपसे पूछ लिया जाए तो भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, और मॉरिसन के समय शासक कौन थे, तो भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह क्या थे, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के शासक थे। मॉरिसन क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। ये पॉलिटिकल एजेंट क्या करता है, मेजर बर्टन जब कोटा में 1857 की क्रांति होती है तो उसको सहायता देने के लिए मेजर बर्टन को ये कौन सा शासक पॉलिटिकल एजेंट जाता है, मॉरिसन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो जीडी होल या जेडी होल क्या थे, सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। ये क्वेश्चन अभी रीटी की पात्रता में आया था कि सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो जेडी होल सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। दोस्तों हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने भारत के गवर्नर जनरल का पद कहां पर होता है, केंद्र में होता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के समय, तो लॉर्ड कैनिंग था। हम बात करते हैं राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट की जगह क्या आ गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी का पद आ गया। और 1857 की क्रांति के समय एजीजे कौन था, लॉर्ड पैट्रिक लोरेंस। इसके बारे में बात करते हैं कि अलग अलग रियासतों में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, तो मेवाड़ रियासत के मेजर सामर्स पॉलिटिकल एजेंट थे, जबकि कोटा रियासत के मेजर बर्टन थे। और मारवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो मेघमोशन थे, जिसका सिर काट के अहुआ के किलों में लटकाया गया था। जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो मेजर ईडन जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। आगे बात करते हैं सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी होल। ये थे पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल का एजेंट का पद कहां होता था, एजीजे के नीचे होता था, और एजीजे के ऊपर कौन सा पद होता था, तो गवर्नर जनरल का पद होता था, जो केंद्र में होता था। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से एक कड़ी अंग्रेजों ने भारत में शासन स्थापित करने के लिए इस प्रकार की नीतियां अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 1857 के तत्कालीन कारण क्या थे, 1857 की क्रांति क्यों हुई, तत्कालीन जल्दी क्यों हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे याद करना भी बहुत जरूरी है। यहीं से मैं गारंटी करता हूं आपको कि 1857 की क्रांति से यदि क्वेश्चन आएगा तो 100% से ज्यादा 90% चांस यहीं से आने के रहेंगे, विस्तार से कम क्वेश्चन आएंगे। इसके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे मेवाड़ रियासत, ये 4 रियासत आपको दे दी जाएंगी, मेवाड़, मारवाड़ और कोटा और जयपुर रियासत, और इसके मिलान करने में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि 1857 की क्रांति समय से पहले होने के क्या कारण थे, तत्कालीन कारण क्या थे कि जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। तो इसके 2 प्रमुख कारण थे। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि यह 1857 की क्रांति समय से पूर्व क्यों हुई, कारण क्या थे 1857 की क्रांति होने के। तो
तो भारतीय सेना को समुद्र पार जाकर क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। ये नियम बनाए थे अंग्रेजों ने, क्या बनाए थे, नियम बनाए थे। नियम बनाए थे, क्या बनाए, नियम बनाए। पहला नियम तो था भारतीय सेना को समुद्र पार करके युद्ध करना, समुद्र पार करके युद्ध करना। मतलब समुद्र के आगे जो युद्ध करना होता था तो कौन सी सेना जाएगी, भारत के जो लोग थे उसकी सेना भेजी जाती थी। ठीक है दोस्तों, एक तो प्रमुख कारण ये हो गया। और दूसरा प्रमुख कारण था गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस। दूसरा कारण क्या था, गाय व सूअर के चर्बी वाले कारतूस। तो गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का क्या करना, यूज करना। कि मतलब जब भी गोली चलानी होती तो उसे मुंह से पकड़ कर खोलना होता था। ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग कर दिया अंग्रेजों ने, गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग कर दिया गया। इसी कारण क्या हुआ, सेना में क्या हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। इसी कारण क्या हुई, समय से पहले क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम ये विरोध कहां हुआ, इसका सर्वप्रथम लिखो दोस्तों, इसका सर्वप्रथम विरोध बैरकपुर की छावनी थी, जिसके सेनापति बंगाल में थी ये, और मंगल पांडे ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। विरोध कहां हुआ, तो बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी। और ये कहां पड़ती थी, पहले बंगाल के अंतर्गत आया करती थी। कहां, बंगाल से। और इसका विरोध कौन सी नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही था मंगल पांडे, तो आपसे पूछ लिया जाए 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे द्वारा इसका विरोध किया गया था। विरोध करने वाला कौन था, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। मंगल पांडे ने विरोध किया, और मंगल पांडे को क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। फांसी कब हुई मंगल पांडे को, यहीं पे लिखो, मंगल पांडे को फांसी। तो मंगल पांडे को फांसी कब हुई, तो 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि भारत 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, लिखो दोस्तों, कौन थे, मंगल पांडे। यहीं पे लिख लो, यह 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। यह 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। प्रथम शहीद थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद आपको कल बताना है, कमेंट करके, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे, 2 कारण थे। भारतीय सेना को समुद्र के पार जाकर क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। और ये अंग्रेजों ने क्या बनाए थे, नियम बनाए थे, गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का क्या करना, अंग्रेजों द्वारा उसका प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, ये सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत समय से पहले कहां हुई और किस छावनी में हुई, आपसे पूछ दिया जाए तो बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां पड़ती है, बंगाल में पड़ती है। और कौन सी रेजिमेंट के द्वारा की गई थी, 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे, कौन, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया था, इनका विरोध किया था। विरोध करने के कारण मंगल पांडे को क्या होती है, फांसी की सजा होती है। फांसी की सजा कब होती है, 8 अप्रैल 1857 को क्या होती है, इसे फांसी की सजा होती है। ठीक है दोस्तों, यह 1857 की क्रांति के क्या थे, प्रथम शहीद थे। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन है, मंगल पांडे। ये आपको बताना है राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, और राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन है। दोनों का आंसर एक ही है, जो 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होगा उसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो ये आपको कमेंट करके बताना। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन और इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
अब बचा हुआ टॉपिक जो 1800 की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रियासतें हैं, उनके बारे में आगे और चर्चाएं करेंगे कि किस किस प्रकार से रियासतों में क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो कल हम राजस्थान के 6 रियासतें थी जिसमें क्रांति हुई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।